हेलो। हेलो एवरीवन, जय हिंद। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। सबसे पहले तो देरी के लिए क्षमा, क्योंकि आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि सर थोड़ा लेट नहीं कर दिए। लेट कर देने के पीछे की वजह है, देखो, जब आपको थोड़ा सा फैक्ट पे बातें करनी होंगी, जेन्युइन चीज प्रोवाइड करनी होगी, तो वो ऑब्वियस सी बात है, टाइम टेकन होगी। होता क्या है, जो हमारे नॉर्मल एस्पिरेंट है, एग्जाम देने के बाद सबसे इजीली कनेक्टिविटी बन जाती है। अगर अपने पास मान लो 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो जो अदर एजुकेटर्स हैं उनके भी स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ भी बातचीत हो जाती है कि किसी का इंटरव्यू चल रहा है, कोई बता रहा है कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए। तो जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनसे कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। यूट्यूब पे भी सबकी अलग अलग जो है एग्जाम के बाद एनालिसिस आती है, बच्चे बताते हैं कि हमने इतना अटेम्प्ट किया, इतना अटेम्प्ट किया। तो कट ऑफ को थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना इजिली, मतलब आसान हो जाता है। बट अगर मैं बात करूं हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए, तो दिक्कत क्या है सर ना, कि आप लोगों से कनेक्टिविटी इतनी इजिली बन नहीं पाती। जैसे मेरे पास जो एक्स सर्विसमैन का ग्रुप है उसमें तकरीबन 1000+ लोग हैं। तो अब कोई हाई अल्टीट्यूड पे है, कोई एयरफोर्स में है, तो पता लगे वो नॉट रीचेबल है, एग्जाम सब दे के आए, तो सबसे कनेक्टिविटी जब बन गई, तो कई सारे लोगों से बातचीत करने के बाद फाइनली जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, वो आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के एक्स सर्विसमैन की जो हमारी कट ऑफ होने वाली है स्टेट वाइज, वो क्या होने वाली है, सेफ अटेम्प्ट्स क्या होने वाले हैं। लास्ट में मैंने आपको याद होगा कि एक स्ट्रेटजी बताई थी, और उस स्ट्रेटजी को मैंने कहा था कि फॉलो कर लीजिएगा। उस स्ट्रेटजी को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, और उसके नतीजे ये निकले कि उनका एग्जाम भी बेहतर गया, और सब 55-56 की रेंज में आराम से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आए हैं। 50 से 60 के बीच में सबने अटेम्प्ट किए हैं। अब लास्ट वाले वीडियो में कई सारे लोगों का मैंने देखा ये कमेंट आ गया, सर अपडेट योरसेल्फ, मिनिमम 60 के नीचे नहीं लेता है। तो खैर उनको मैंने सेपरेट रिप्लाई भी किया था। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं सर, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, लास्ट ईयर जो है वो मिनिमम मार्क्स जो है एसबीआई का वो 60 था। बट अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कि जो मिनिमम मार्क्स हैं वो एसबीआई तय करेगा। वो पहले से नहीं उन्होंने बता रखा है कि मिनिमम 60 ही लाना है। जैसे कई सारे कमेंट्स मैंने पढ़े कि इन्होंने कट ऑफ बता दी कि 50, मैंने कट ऑफ नहीं बता दी थी, बस मेरा बेसिकली ये कहना था कि एक टारगेट 60 सेट करके चलो। लेकिन अगर एग्जाम में आपके 60 ना हो पा रहे हो, तो भले 50 करके आना, बट सही करके आना। एक्चुअल मेरे यही वर्ड्स थे। तो लोगों ने कहा ये कह रहे हैं 50 ही करके आना, कट ऑफ तो 60 जाती है मिनिमम, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपडेशन की कमी थी, बट कोई बात नहीं, उस बात का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसके बाद दोस्तों कई सारे सर्विसमैन हमारे ग्रुप में ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि देखिए सर, नॉर्मल एस्पिरेंट्स जो हैं उनके साथ जब आप हमें बैच में शामिल कर लेते हो तो मजा नहीं आता। तो क्यों ना आप हमारा एक सेपरेट बैच लॉन्च कर दो, जिसमें सारे के सारे एक्स सर्विसमैन भाई लोग ही हों। हम सारे के सारे एक जैसे लोग होंगे, और आप आराम से पढ़ाओगे, क्योंकि हमारी जो कैप्चरिंग पावर है वो नो डाउट एक नॉर्मल एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। जितनी इजीली जो 20-22 साल के बच्चे चीजों को समझ जाते हैं, हमें समझने में थोड़ा सा समय लगता है। तो क्यों ना सर एक काम करिए कि एक सर्विसमैन का सेपरेट बैच लॉन्च कर दीजिए। तो दोस्तों आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं योद्धा बैच। ये जो आपका योद्धा बैच है, ये केवल और केवल एक्स सर्विसमैन के लिए है। अगर कोई नॉर्मल इंसान जो ग्रेजुएट पास करके अभी आया है, वो इस बैच को परचेज बिल्कुल मत करेगा, वरना आपकी फीस तो हम रिफंड कर ही देंगे बाद में। लेकिन ये बैच केवल और केवल हमारे जितने डिफेंस वाले सब लोग हैं, जितने एक्स सर्विसमैन हैं, जिनका रिटायरमेंट होने वाला है या फिर आगे 1-2 साल में होने वाला है, ये बैच उनके लिए है बेसिकली। जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, क्वांट से लेकर रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। आपको 500+ क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे जो कि पूरी तरीके से लाइव होंगी। सबसे बेहतर चीज ये है कि क्लास के अलावा आपको हम इस बैच में स्पीड टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और स्पीड टेस्ट पूरे 200 स्पीड टेस्ट है, जिसमें प्री और प्लस मेंस के स्पीड टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो काम नहीं होगा कि आपने यहां से कोर्स लिया फिर स्पीड टेस्ट के लिए आप कहीं और पैसा खर्च करो, बिल्कुल नहीं। स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, पीडीएफ की कोई कमी नहीं होने वाली। क्लासेस केवल मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। सैटरडे को आप सभी के साथ लाइव जूम के थ्रू या फिर गूगल मीट के थ्रू हम लोग बातचीत करेंगे, जिसपे पूरे वीक में आपकी प्रिपरेशन में आपको कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं, कौन कौन से आपकी वीक पॉइंट हैं, उन पे हम लोग काम करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच का जो इनरोलमेंट का हमारा टारगेट है वो केवल हमने 500 ले रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनरोलमेंट अगर हो जाएंगे तो फिर हमें अलग बैच बनाना पड़ेगा। भाई 500 लोगों का टारगेट इसलिए रखा है ताकि एक बैच में जितने भी लोग हों, हम उन पे आसानी से पूरी तरीके से
काम कर पाए। पूरी टीम आपके साथ काम करेगी। अगर आप एक एक्स सर्विसमैन है तो ये बैच आपके लिए है। पूरी की पूरी कम्युनिटी आपकी ही रहने वाली है। सारे के सारे लोग एक्स सर्विसमैन ही रहने वाले हैं। बहुत ही मजेदार तरीके से बैच को हम आगे लेकर चलेंगे। देखो, अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें, ये बैच आपको कहां मिलेगा? प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है स्टडी लवर वीर। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, बैंक एग्जाम्स में चले जाना। कहां चले जाना? बैंक एग्जाम्स में आपको ये बैच मिल जाएगा। या फिर हमारी वेबसाइट भी इसी नाम से है, गूगल क्रोम पे सर्च करना स्टडी लवर वीर, वेबसाइट के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो। अब सीधे मैं कट ऑफ की बात करूंगा। देखो, एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल की बात ऑलरेडी दोस्तों हम कर चुके हैं कि किस शिफ्ट का एग्जाम मतलब आसान था, किसका कठिन था, सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया है। तो उस पर मैं नहीं आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी इसके पीछे वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी अभी कट ऑफ की नॉर्मल बच्चों के लिए जो बनाई थी, उस पर ऑलरेडी डिटेल में मैंने बता रखा है कि कहाँ क्या क्या पूछा गया, कौन सा शिफ्ट इजी थी, मॉडरेट क्या था, डिफिकल्ट क्या था, सब पे चर्चा कर चुके हैं। 1000+ लोगों से बात करने के बाद मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके जो अटेम्प्ट्स हैं वो 50 से 60 के बीच हैं। कोई 52 करके आया है, कोई 53 करके आया है, कोई 55 करके आया है। 2 से 3 ऐसे स्टेट हैं जहां की कट ऑफ जो है वो 60+ रह सकती है, जिसमें एक आपका आंध्र प्रदेश है, एक आपका हरियाणा है, एक आपका दिल्ली। इसके अलावा चंडीगढ़ यहां पे नहीं है क्या? चंडीगढ़ भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा चंडीगढ़ चंडीगढ़ की कट ऑफ जो है वो भी आपकी 60 के आसपास रह सकती है। 60 के आसपास इन द सेंस कि आप इसको ऐसे समझो कि 58 से 62 के रेंज में आपकी कट ऑफ रह सकती है। अदरवाइज जितने भी स्टेट हैं, लाइक आपका गुजरात, कर्नाटक, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, अंडमान, यूपी हो गया, महाराष्ट्र, यूके, मणिपुर, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरला, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये जितने भी स्टेट हैं इन सब की कट ऑफ जो है वो 55 से 58 की रेंज में रहने वाली है। अब 55 से 58 की रेंज का मतलब ये है कि कहीं 56 तो कहीं 54, कहीं 57। अगर आप इस रेंज में हैं तो डेफिनेटली आप सेफ हैं। अब आप ये कहेंगे सर मैंने तो 52 ही अटेम्प्ट किए हैं। अब अगर आपने 52 अटेम्प्ट किए हैं तो टेंशन किस बात की? क्योंकि आपके जो अटेम्प्ट्स हैं, क्या अगर 52 अटेम्प्ट्स किए हो, सपोज दैट एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है, तो क्या आपको नंबर 52 ही मिलेंगे? जी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है वो आपको नंबर बढ़ा के भी तो देगी, नहीं बढ़ा के देगी क्या? क्या आपको एग्जाम पैटर्न पता है? अगर आपको एग्जाम पैटर्न पता है तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जो इंग्लिश वाला सेक्शन है, जो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन, इंग्लिश तो नहीं, जो आपका जनरल सॉरी क्वांट क्वांट वाला जो सेक्शन है, उसके अलावा जो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है, आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि मेंस में आपके क्वांट के कितने क्वेश्चन आते हैं? 50। मार्क्स कितने होते हैं? 50 ही होते हैं। लेकिन जब आप रीजनिंग की बात करते हो तो वहां 50 के 60 मार्क्स मिलते हैं। 50 क्वेश्चन के 60 मार्क्स का पेपर बनता है। अब अगर मैं क्वांट की बात करूं, अच्छी एक्यूरेसी होगी तो नॉर्मलाइज का भी फायदा मिलेगा, थोड़ा बहुत नंबर बढ़ेगा। तो इस चीज को लेकर कुल मिला के पैनिक मत होइएगा कि यार मेरे तो सर 50 ही अटेम्प्ट है, क्या मैं रेस से बाहर हूं? बिल्कुल नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। एक बार एक काम करिएगा, इस वीडियो को जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग देख रहे हैं, कमेंट करिएगा, मुझे कमेंट करके अपने अटेम्प्ट्स बताइएगा कि आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने हैं। साथ ही साथ मैथ में आपने कितना किया, इंग्लिश में आपने कितना किया, रीजनिंग में आपने कितना किया और जनरल अवेयरनेस में आपने कितना अटेम्प्ट किया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताइएगा सेक्शन वाइज, मैं देखूंगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। तो ये बात मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो 55 से 58 की रेंज में मैक्सिमम स्टेट्स रहने वाले हैं। अगर आप इस रेंज में आ रहे हो देन डेफिनेटली इस बार एसबीआई की नौकरी जो है वो आपकी है। बिल्कुल पैनिक मत होइए, और ये जो भ्रम जितने लोगों को है कि मिनिमम 60 चाहिए, इस भ्रम को दूर कर लीजिए सर लोग, ऐसा इस बार कुछ भी नहीं है। बाकी इस बैच में फटाफट इनरोल कर लीजिएगा। योद्धा बैच में जितने भी लोग डिमांड कर रहे थे कि सर हमारा सेपरेट बैच हमें चाहिए, तो ये योद्धा बैच आपके लिए है, जिसमें इतना सारा कंटेंट है भाई साहब। 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। 500+ क्लासेस हैं। आप खुद सोचिए कि अगर एक क्लास का 10 रुपए भी रख लोगे तो कि इसका प्राइस कितना है? 4999 है। एक क्लास का 10 रुपए भी रखोगे, 500+ क्लासेस पैन इंडिया कोई नहीं देगा। पहली बात तो कहीं सेपरेट बैच कोई नहीं चला रहा है। 500+ क्लासेस तो हैं ही, साथ में 200+ स्पीड टेस्ट, ई बुक, प्रैक्टिस शीट, डाउट सेशन,
बिल्कुल बेहतरीन तरीके से साथ लेकर चलेंगे। और आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं, लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, एक्स सर्विस मैन में भी और नॉर्मल में भी। मैं प्रॉमिस करता हूं कि पूरी टीम आपके साथ जिस तरीके से काम करेगी, उस तरीके से पैन इंडिया कोई नहीं काम करने वाला, क्योंकि फ्रेशर्स पे सब ध्यान दे रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि उनका तो बैच ऑलरेडी चल ही रहा है, आपकी कैटेगरी अलग बना दी जाए और बेहतर तरीके से आपको भी साथ लेकर चला जाए, जिससे आगे आने वाली जो वैकेंसीज हैं उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओ और बढ़िया तरीके से एक सीट अपनी सिक्योर कर पाओ। तो सभी को जय हिंद, नमस्ते, शुभ संध्या, बाय एवरीवन।